एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन आपके पर्सन। मॉर्निंग में ऐसा नज़र आ रहा था जैसे थोड़ी हैवी एनर्जी है आज भी, तो हम क्लैरिफाई करेंगे सभी कार्ड्स को, देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे शिफ्ट्स कैसे हैं, आपके फेवर में हैं या कोई वार्निंग है। हर हर महादेव, जय प्रभु। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, मतलब अभी भी हैवी एनर्जी है। टेम्परेंस के साथ वी हैव डेथ कार्ड, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। एंडिंग ऑफ साइकिल यहाँ नज़र आ रहा है, एक साइकिल जो एंड हो रही है। क्लियर एनर्जी है बिल्कुल। मैंने कहा था मॉर्निंग में कि मैं पूछूंगी कि ये कौन सी एनर्जी है, मतलब आपके साथ ये एंडिंग्स हैं या जो अदर सिचुएशन है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाए और आप सतर्क रहें। We have the chariot with the word. Overall energy we have the sun. तो गाइज यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग वी हैव साइन सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो एंड वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अर्थ, एयर, वाटर, फायर, चारों एनर्जी है यहाँ पर। बात करें वार्निंग एनर्जी है, बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और इन्होंने ठान ली है कि अब ये क्लियर आउट करेंगे चीज़ों को। अगर कार्मिक साइकिल की बात करें तो देखिए आपके साथ भी कुछ ना कुछ इनका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये क्लैरिफाई करके देखते हैं कि कहीं आपको कोई ट्रिगर तो नहीं मिलने वाला आपके पार्टनर से। इस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्यों आया है सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड। क्या सब कुछ बैलेंस होने वाला है या कोई नहीं। यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, वी हैव जस्टिस। यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, मैंने पहले कह दिया ना, बिकॉज टेम्परेंस के साथ डेथ आया है तो यहाँ पर तो एंडिंग नज़र आ रही है। वी हैव जस्टिस विद टावर। कार्मिक साइकिल रिलीज़ की वाइब्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। वी हैव हाई प्रीस्टेस विद, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो अगर किसी का ब्रेकअप होता है इस टाइम पीरियड में, जो मैं आज आपको बताऊंगी, इस टाइम पीरियड में सबसे पहला रीज़न होगा कल्चरल डिफरेंसेस। कुंडली नहीं मिल रही, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, एज डिफरेंस है, किसी का किसी तरीके का पास्ट है या कोई चीज़ें छुपा रखी थी पास्ट में। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जिसके कारण ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। इस वक्त हो सके तो ये टाइम बीत जाने दीजिए। अभी शादी को लेकर कोई मैसेज मत कीजिए अपने पार्टनर को। थोड़ा शांत रहकर ये जो टाइम पीरियड है अभी, क्योंकि देखिए प्लानिटरी शिफ्ट्स बहुत हो रहे हैं। अभी मंगल जो है वो ट्रांजिट किए मीन में, इसके बाद अभी गुरु जो है आज ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में। तो अभी ये जो पूरे प्लानिटरी सिचुएशंस शिफ्ट हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में सडन एक्शन मत लीजिए। थोड़ा सा अभी शांत रहिए, थोड़ा टाइम निकलने दीजिए, क्योंकि अगर अभी आपने इनसे कुछ पूछा तो यहाँ पर हो सकता है कि बिल आप पर पड़ जाए। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ डिस्ट्रक्शन जो नज़र आ रहा है वो कार्मिक साइकिल्स पे ही है, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट कर्मा। तो अगर इनका कार्मिक है साइकिल किसी के साथ, इनकी फैमिली या इनके लाइफ में अदर सिचुएशन, तो उनकी तरफ से आपको खबर मिल सकती है कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या इनकी फैमिली से इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, या ये आपको खुद बता सकती हैं या बता सकते हैं। क्यों आया है डेथ का कार्ड, कैसा चेंज, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए डेथ के बाद वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो वाइब्स हैं, थर्ड पार्टी की एंडिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने कहा ना, दो सिचुएशन अगर है तो एक एंड होगी। वी हैव मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें से ये पावरफुल एक्शंस लेंगे। जो चीज़ बैलेंस होने लायक है बैलेंस होगी, बैलेंस होने लायक नहीं है तो आपके पर्सन मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगाएंगे।
यहाँ पर मैसेजेस काफ़ी लोगों को आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके पर्सन सडनली मैसेज करेंगे, सडनली कॉल करेंगे और आपको ये बताएंगे कि यार ये हो गया, या ऐसी सिचुएशन है, या अब मैं ये डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप तक पहुँच जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर है सक्सेस, कम्युनिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पर ये वाइब्स है। स्ट्रेंथ यहाँ पर सक्सेस के लिए आया है और ये सक्सेस लव लाइफ के लिए है। इसका मतलब कि आपके पर्सन जो भी ये एक्शन लेंगे ज़्यादातर आपके फेवर में होगा। और ये जो ट्रिगर होने वाला है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी के हिस्से में जाते हुए नज़र आ रही है। बिकॉज स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है लव लाइफ ने विद सक्सेस। इसका मतलब आपके साथ यहाँ सक्सेसफुल रिश्ता जोड़ने के लिए आपके पर्सन इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। वी हैव एम्परर। कुछ डोमिनेटिंग एक्शंस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। चैरियट, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके साथ आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। चैरियट को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है विद द वर्ड। चैरियट और द वर्ड साथ में आए थे, सो वी हैव द वर्ड एनर्जी। ये कंप्लीशन को दर्शा रहा है। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। तो जो मैंने कहा था कि हम क्लैरिफाई करेंगे, तो यहाँ पर जो निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग तो आपके साथ यहाँ पर कंप्लीशन, ज़्यादातर लोगों के साथ कंप्लीशन फेवर में आपके है। आपके साथ यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और जो अदर सिचुएशन है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द वर्ड क्यों आया है एंजल्स? द वर्ड यहाँ कंप्लीशन को दर्शा रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना अभी आपके साथ कंप्लीशन की वाइब्स ज़्यादा है। तो ये वार्निंग ज़रूर है, बट इसके लिए वार्निंग है कि आप इस वक्त पे शादी को लेकर कोई बातचीत ना करें। हो सके तो बचें इस एनर्जी से, ठीक है। जय हो सूर्य देवता, जय हो। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड में अभी इस वक्त क्या एनर्जी है। आपको लेकर करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। सिर्फ फिज़िकल लुक पर आकर्षित नहीं है, यहाँ पे फिज़िकल लुक्स पर ज़्यादा आकर्षित है, बट हाँ इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती वो किसी के अगेंस्ट जाकर एक्शन नहीं ले सकता। वी हैव मैस्कुलिन एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन पावर में है और अपनी लाइफ में जो भी सोच रहे हैं उसके लिए काम करने की भी सोच रहे हैं। मतलब कि ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि होगा कुछ, होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। तो ये एफ़र्ट्स लगाने का टाइम पीरियड इनका चल रहा है। आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्कनेस से गुज़र रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। ये भी यहाँ पर फीलिंग्स में निकल कर आया है। आपके पर्सन इस समय तो डार्कनेस में है, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी, आप दोनों के फेवर में होंगी, आप दोनों की लाइफ में बाहर आएगी। यहाँ ब्लॉसमिंग की वाइब्स है। देन वी हैव बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन का माइंड अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा स्मोकी एनर्जी है। अभी इस वक्त इनसे आपको बहस करने से बचना है, क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि इंसान अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला होता है तो वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है। उससे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत दिशा में चला जाऊं या चली जाऊं। तो ये अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इस वक्त ये बहुत मंथन कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको बचना ये है कि आपने पता चला इनसे झगड़ा कर लिया, इनको कुछ बोल दिया, इन पर शक कर दिया, तो इन्हें लगेगा कि यार शायद मेरी फैमिली सही कह रही थी, जो उनकी पसंद का है उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये भी चीज़ इनके माइंड में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन पर शक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है ये सोच के कि चलो झगड़ लेते हैं, हमेशा ही झगड़ा करते हैं। नहीं, इस वक्त पे बचिएगा। दिस इज़ द वार्निंग फॉर यू ऑल, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी हैवी है।
इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ? 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 नंबर 27 घंटे के अंदर की ये वाइब्स हैं। वी हैव 99 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये आने वाले 9 घंटे से 90 आवर्स ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारी एंडिंग्स, कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग्स, कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस या पर्सनल लाइफ में किसी तरह का लॉस हो सकता है। बहुत अकेला रहने का मन करेगा इनका, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, तो साइलेंट जोन में हो सकते हैं। वी हैव डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना एंडिंग की एनर्जी है। 99 विद डेथ कार्ड। एंड वी हैव इंट्यूशन, अपनी सोल की सुन के, अपनी इनर वॉइस की सुनकर ही एक्शन लेंगे। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है गाइज। सडनली आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो सुनने में अच्छी ना हो, या इनका लाइफ में सडनली कुछ बहुत टाइम से चलती आई हुई सिचुएशन रिलीज़ हो जाए। तो इनके लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। आपके फेवर में आए ये मैं ज़रूर चाहती हूँ, बट अपने पर्सन के लिए ज़रूर प्रे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर। 90 आवर्स बहुत हैवी होंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? वी हैव अपॉर्चुनिटी, ask for help from others, it's up to you, no need to worry, meditation bring answer। देखिए यहाँ पर जो गाइडेड मैसेज है, मैं मैसेजेस जो एंजल्स के देती हूँ उसमें समय लगता है, तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप एंजल मैसेजेस सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी है, तो आप स्किप कर सकते हैं, नो वरीज़। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग पहला मैसेज है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यों आया है? देखिए काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है गलत। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ के पढ़े लिखे लोग बहुत आगे निकल गए, बट मैं वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी लाइफ में प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ या डालती हूँ वो पूरा राख हो जाता है, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, मेरा पैसा भी डूब जाता है। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी उम्र के लोग तो बड़े हेल्दी हैं, बड़े एक्टिव हैं, और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह की भी चीज़ें आपके मन में होती हैं। तो यहाँ पर आपकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ से ही रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे नहीं हो रहे, या आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, आपके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की लाइफ में। अब मेडिटेशन इसमें क्या हेल्प करता है? जब भी आप शांत माहौल से बैठते हैं, सबसे पहले आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप जैसे 10 मिनट अगर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो आपका माइंड कंसंट्रेट होता है। मीन्स कि जैसे हम, क्योंकि हम भाई 3D में रह रहे हैं, तो हमारे एक टाइम हम मेडिटेशन करने बैठते तो ज़रूर हैं, बट अगर हम सोचें कि हम 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लें, कोई एक अच्छा सा स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगा लें या कोई मंत्र लगा लें और हम ध्यान केंद्रित करें, तो जैसे ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमारे मन में आता है कि पता नहीं बच्चे ने टिफ़िन किया होगा या नहीं किया होगा। फिर लगता है अरे मैंने गैस पे कुछ चढ़ाया तो नहीं है। फिर में लगता है अरे मेरे बॉस ने कोई मैसेज तो नहीं किया होगा। किसी को लगेगा कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, किसी को लगेगा यार इतना प्रेशर है मेरी लाइफ में, कैसे काम कंप्लीट होगा, किसी को लगेगा मेरी नौकरी पे बंद पड़ी है, पता नहीं नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो 1000 टेंशन होते हैं, 1000 टेंशन, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन तो मैंने कर लिया, मैंने 15 मिनट गाना सुन लिया, 15 मिनट भजन सुन लिया, 15 मिनट शांति से बैठ गया, हो गया मेडिटेशन, भगवान का नाम ले लिया मैंने। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम इतना कर रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन जब आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स चाहिए होते हैं तो आपको कंसंट्रेट करना होता है। तो जब आप डेली एक्सरसाइज करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे,
योग करोगे तो आपकी पहली बात तो हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी। अब हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो तो आपकी अपने आप रिजॉल्व होंगी, सॉल्व होंगी। नेक्स्ट, जब आप कंसंट्रेट करते हो, शांत होते हो, तो आपका मन एकाग्र जब होता है तो फिर आपकी लाइफ में आपको अपने आप रास्ता मिल जाता है। आप नोटिस करो कि आप अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो या आपको किसी को कुछ जवाब देना है, सपोज़ कि आपका किसी से झगड़ा हुआ, आप उस टाइम कुछ बोल नहीं पाए, बट जैसे ही आप अकेले में जाते हो तो कहते हो अरे यार ये भी बोलना चाहिए था, उस टाइम याद नहीं आया मुझे, वरना उसी टाइम उसको बताती। ठीक है, होता है या नहीं होता है, कमेंट में बताना। या फिर आप जब वॉशरूम में जाते हो या आप नहाने जाते हो, तो स्पेशली जब आप नहाने जाते हो तो आपका दिमाग एकदम पावर में काम करता है। उस टाइम आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, अरे उस टाइम मुझे वो बोलना चाहिए था, अरे काश कि मैं ये भी ऐड कर देता। तो आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं ना, आपकी उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं नहाते टाइम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कभी हुआ है ऐसा आप लोगों के साथ? आपको हमेशा ये मैं बता दूं कि पानी में बहुत शक्ति होती है। जल में, जल ही जीवन है ऐसा नहीं कहा गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब आपके शरीर में पानी लगा हो, आपने कभी सोचा है कि किसी भी मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि पहले आप डुबकी मारो जो सामने नदी है। ठीक है, आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो कहा जाता है पहले आप गंगा जी में डुबकी लगाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, गंगा जल लो और जाकर अभिषेक करो। क्यों कहा जाता है? ठीक है, कोई तो लॉजिक होगा, क्योंकि जब हम भीगे होते हैं ना तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कभी आप मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन करेंगे, आप उतना कंसंट्रेट शायद ना कर पाएँ। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की एनर्जी में हैं, आपके ऊपर 50 जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब आप नहाने जाते हैं आप 5 मिनट ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। जो भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आप जब भीगे रहते हैं तब आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो भी बहुत पावरफुली मैनिफेस्ट होता है। टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उस टाइम पर, क्योंकि आप पानी में हैं इस वक्त। इसीलिए जब हम अर्घ देते हैं सूर्य देव को, तभी भी पानी में आप देखोगे नदी में लोग खड़े रहते हैं, नदी में खड़े होकर आधा से ज़्यादा डूबे रहते हैं, तब जाकर वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हो एनर्जी को। ठीक है, तो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो जब आप शांत दिमाग से रहोगे, कंसंट्रेट करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको थर्ड आई चक्रा पे जब आप केंद्रित होते हो, अपनी एनर्जीज़ को, अपने ध्यान को केंद्रित करते हो, तो आपको वहाँ पर भगवान साइन देते हैं, कोई ना कोई मैसेज देते हैं। वो सेकंड्स के मैसेजेस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी पिक्चर चला देंगे भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपको सेकंड्स में एक इंडिकेशन ज़रूर मिलती है आपके हायर सेल्फ से, और वो जो सेकंड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको डिकोड करना होता है। आपको सेकंड्स में एक झलक आएगी और उस झलक से आपको पूरी पिक्चर क्लियर करनी होती है। लेकिन जब आप डेली ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें अपने आप लिंक कर लेते हो कि कल ये दिखा था, परसों ये दिखा था, आज ये दिखा, इन सब को लिंक करके आप एक पिक्चर बना लेते हो। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन में इस तरीके से मिलते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करेगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को लेना है या नहीं लेना है, ये आपके भाग्य पर डिपेंड करता है। आप कितने एक्टिव हैं, आप कितना रिसेप्टिव हैं कि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लें, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपका रूट चक्रा हील होगा, सैक्रल हील होगा, सोलर प्लेक्सस हील होगा, तो आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ को ले पाते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस को ले पाते हैं, और यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर पाती है, और यूनिवर्स कम्युनिकेट करती है। ठीक है, वो आपको बताती है, वो आपको सब कुछ आपको ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। आप जो बोलेंगे वो सच होगा, कोई रोक नहीं सकता उसे सच होने से। इसलिए जब आप अलाइनमेंट में आते हैं तो कहा जाता है कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। ठीक है,
क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, आप किसी को अगर बुरा भी बोल देते हैं तो वो उस बात उससे लग जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जितना आप असेंड होंगे उतना आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। जितना आप धरती से जुड़े रहेंगे ना अपनी एनर्जीज़ को, आप उतना ज़्यादा पावर में पाएंगे। जैसे महायोगी आदि योगी भगवान भोलेनाथ को आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अगर वो एक बार फूंक भी दें तो शायद धरती कहाँ जाए पता नहीं, लेकिन वो हमेशा शांत बैठे रहते हैं, योग मुद्रा में बैठे रहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। पाप हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, तब जाकर आप देख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब भगवान नाराज़ होते हैं तो आपको पता चल जाता है, कहीं ना कहीं भूकंप, कहीं वॉल्केनो, कहीं मैसिव डिस्ट्रक्शंस आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी पावर को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, नहीं, आपको अपनी पावर को ग्राउंडेड रखना है। लेकिन जहाँ पे अधर्म हो रहा है वहाँ पर अपनी पावर का फुल यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो आप उसे रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, टाले नहीं, आलस के कारण टाले नहीं। स्पेशली जो लोग जॉबलेस हैं, स्पेशली जो लोग इस वक्त सिंगल हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट ना करें बिना अच्छे से जाने। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नीड है, उन्हें नहीं समझ आ रहा। कई बार आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पाते कि उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ दिया है, या उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ दी है, या उनका बॉयफ्रेंड उन्हें चीट कर रहा है, उन्हें पता है, उसके बाद भी वो उससे दूर नहीं जा पा रही या नहीं जा पा रहे, या गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, पता है लड़के को कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सही नहीं है, इस वक्त लॉयल नहीं है, उसके बावजूद वो इससे उतना प्यार करता है कि वो नहीं छोड़ पा रहा। ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होते हैं, माइंड में बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, उसका बिज़नेस में लॉस होना, जॉब में मन ना लगना, नौकरी से निकाले जाते हैं, पता चला उल्टा सीधे इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा है वो भी गंवा दिया। इस तरह की सिचुएशंस होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा आपकी लाइफ में हो जिससे आप अपना समझते हैं, उससे आप बोल दीजिए। कोई नहीं है आपके पास। अगर कोई कमेंट में लिखता है कि मैम हमारा कोई नहीं है ना, मेरे कई लोग बच्चे होते हैं ऐसे जो मेरे पास आते हैं कि मैम हमारे तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कई तो ऑर्फनेज से मेरे वीडियोस देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मैम हमारा तो कोई है ही नहीं इस संसार में, तो हम किसके पास जाकर क्या बोलें। तो आप ऐसे अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं हूँ। आप मुझे एक शॉर्ट वॉइस मैसेज के थ्रू जो भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप किसी तकलीफ़ में हैं, तो आप जब चाहें आप भेज सकते हैं। जब मैं फ्री होंगी, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन एडमिन्स के पास होता है, तो जब मैं फ्री होंगी, जब भी फ्री होंगी, मैं उन वॉइस मैसेज को सुन के आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट वॉइस मैसेज हो, क्योंकि कई लोग बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ बताने लगते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं सुनूँ बट मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। तो आप शॉर्ट एंड क्लियर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, ताकि आपकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसमें अगर मैं कुछ गाइड कर पाई तो ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ आप अगर मुझसे भी शेयर करना नहीं चाह रहे, आप पेड़ से शेयर कीजिए, आप एनिमल्स से शेयर कीजिए। पेड़ आपकी सारी नेगेटिविटीज़ को ले लेते हैं। वो खुद भले थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएं, थोड़ा उनके फूल मुरझा जाएं, उनकी पत्तियाँ मुरझा जाएं, लेकिन वो ले लेते हैं। एनिमल्स ले लेते हैं, एनिमल्स आपकी परेशानियों को ले लेते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको लगता है कि कोई नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकूँ, या आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप पेड़ पौधों से बोल सकते हैं। ठीक है, और वो आपकी डेफिनेटली सुनते हैं और आपको हील भी करते हैं। इसके अलावा वी हैव इट्स अप टू यू। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, मुझे ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं, अब वो आ भी गया तो मैं छोड़ दूँगी या मैं छोड़ दूँगा। तो ऐसे रिश्ते में एंजल्स ने आपको फ्रीडम दी है, फ्री विल है आपकी। आप जब चाहें मूव ऑन कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको रिलीज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि किसी के लिए दिल में ख़राब एनर्जी लेकर मूव ऑन मत कीजिएगा, वरना आप यहाँ से तो मूव ऑन कर लेंगे बट अगले जन्म में फिर आपको उससे सामना करना पड़ेगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगी। इसलिए अगर किसी से आपको मूव ऑन करना है तो सबसे पहले उसको ब्लेसिंग्स दो,
उसको ये बोलो कि ठीक है आपने जो किया बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, मेरी तरफ से जो भी था मैंने माफ़ कर दिया, मेरी तरफ से अब आपके लिए कुछ नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, जस्ट गो एंड हैव अ गुड लाइफ। सो आपने उसको फ्री कर दिया, आपने अपने कॉर्ड्स कट कर दिया, आपका उसके साथ अब कोई लेन देन बचा नहीं क्योंकि आपने उसको माफ़ कर दिया। अब आप फ्री हैं, कल को उसके साथ आपको अगले जन्म में फिर से वो पेंडिंग कर्मा झेलने का नीड नहीं है। कई लोग होते हैं जो मन में गुस्सा भर के बैठे होते हैं, नहीं नहीं उसने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि अब तो मैं उसके साथ बदला लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी। कुछ कर नहीं पाए अगर, तो वो अगले जन्म में फिर जन्म लेते हैं क्योंकि उनके मन में वो तीव्र इच्छा रहती है कि मुझे तो बदला लेना है। तो ये होता है कार्मिक साइकिल। कई लोग पूछते हैं मैम कार्मिक साइकिल क्या होती है, आप हमेशा बोलते हो कार्मिक ट्रिगर, कार्मिक साइकिल्स। तो मैंने कार्मिक पे वीडियो बना रखी है, कार्मिक वीडियो बाय एम सिंह, आप ज़रूर सर्च किया कीजिए और देख सकते हैं। लेकिन कार्मिक साइकिल यही होती है। सपोज़ कि आपने आज किसी से उधार ले लिया, आपने वापस नहीं किया, ठीक है, आपने किसी से 50,000 ले लिए, कोई हेल्प मांगी, उसने बेचारे ने दे दिया, और फिर आपने सोचा कि अब मैं वापस नहीं करूँगा, मेरे पास तो कोई, उसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि मुझे उसे वापस देना पड़े। लेकिन वो आपका कर्म बन जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको या आपके बच्चों को चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में चुकाना पड़ेगा या अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, बट पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माता पिता कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका पनिशमेंट बच्चों को मिलता है, क्योंकि लोग अपने ऊपर तो दुनिया झेल लेती है, लेकिन जब बच्चों पे पड़ता है ना, बहुत मुश्किल होता है, झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पितृदोष है बच्चे पर, श्रापित योग है बच्चे पर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों होती है? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने कोई गलतियाँ करी हैं या आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण आपको ये सारे दोष मिल जाते हैं और उसका फिर निवारण करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से आगे चलती है। ये भी एक कार्मिक साइकिल ही है कि आपके पहले वालों ने क्या किया उससे हमसे क्या लेना देना, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो प्योर सोल हैं, हम तो भगवान को भज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जीन्स में जो बीमारी होती है पूर्वजों को, वो तक जेनेटिक बीमारियां चलती हैं, तो कर्मा कैसे नहीं चलेगा? ठीक है, सो सब कुछ आपके हाथ में है, ये मैसेज है। मैंने इतना डीपली कभी इन कार्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया, बट अब मैं सब कुछ डीपली एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स को रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐसे गाइडेंस की, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ और पर्सनल रीडिंग के थ्रू और भी जो मेरे पास लोग कनेक्ट होते हैं, मैं समझ पा रही हूँ लोगों को कि लोग आखिर क्यों अटके पड़े हैं, क्यों किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, गड्ढे में गिर गए हैं और कोई है नहीं जो उन्हें हाथ डालकर बाहर निकाल सके। तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कमेंट में कि मैम बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मूवी चल रही है, बट इट्स ओके, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। जिसको ज़रूरत होगी उस तक वीडियोस पहुंच जाएंगी, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसको गाइडेंस चाहिए वही देखो, जिसको लगे कि वीडियो लंबी है वो अपने काम का चीज़ देखो और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके टाइम की वैल्यू है, सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वी हैव नो नीड टू वरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिंता एक्स्ट्रा करते हैं। आप देखते हो कभी नानियों को, दादियों को, आप परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, वो इतनी चिंता करती हैं, इतनी चिंता करते हैं। लोग कहते हैं दादी तुम सठिया गए हो या नानी तुम सठिया गए हो, तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। तो कई बार क्या होता है कि इंसान एक्सेस टेंशन लेता है और वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता है, मतलब जो नहीं भी होने वाला है वो हो जाता है, और उसके बाद वो कहते हैं देखो हमने कहा था ना ये होगा, देखो हो गया। ठीक है, सो आपको चिंता नहीं करनी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके जो भी इष्ट है, जिसको भी आप पूजते हैं, अगर आपको 0% भी विश्वास नहीं है तब तो आप जो करना है करो, टेंशन लो, व्हाटएवर। बट अगर आप किसी न किसी को अपना आइडल बनाए हो, किसी न किसी को आप पूजते हो, 1% भी पूजते हो, तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और जब आपको भरोसा होता है तो आप चिंता उन पर छोड़ देते हो कि चलो भाई मुझे कुछ होगा तो टेंशन तो आपको होगी ना, तो इसलिए आप देखो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, इसको हम कहते हैं सरेंडर। तो जब आपने एक बार अपने आप को भगवान को, ईश्वर को, उनके चरणों में समर्पित कर दिया कि मैं आपका, आप मेरे, अब आप जानो, उसके बाद आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बचती है। ठीक है,
सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।